इंडिया की इकोनॉमी वेडिंग्स पर टिकी हुई है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये स्टेटमेंट मैंने इकोनॉमी के टीचर्स के मुंह से सुनी है, बट मैं इससे एग्री नहीं करता। एक डेटा के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ रुपए इंडियन वेडिंग्स में खर्च हुए थे। अब इससे कुछ इंडस्ट्रीज जनरेट होती हैं डेफिनेटली, जैसे हॉल हो गया, केटरिंग हो गई, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, उसके बाद लहंगा चुन्नी की जो शॉप्स वगैरह हैं ये सब हो गई। लेकिन एक जो पोटेंशियल है ना 10 लाख करोड़ रुपए में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का, उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल, एक अगर लाइब्रेरी बनती, उसमें बच्चे पढ़ते, वो फिर आगे चल के रिसर्च करते, उससे इन्वेंशन होते और डेवलपमेंट होता, उसके कंपैरिजन में एक 50,000 का लहंगा जो पैसे एक दुकानदार के पास चले गए, दैट्स इट, उसके बाद कुछ नहीं होने का उसका, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। नेशनल लेवल पर 10 लाख करोड़, और अगर इसमें डाउरी के रेट्स जोड़ दिए जाएं तो 50 लाख करोड़ रुपए यूं ही बर्बाद हो रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना भारत में खरीदा जाता है, जबकि हम एक गरीब देश हैं। और सोने की अपनी कोई वैल्यू थोड़ी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सोने में, उसकी प्राइसेस बढ़ते हैं। वो इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि आप जैसे ही लोग इसको शादियों के लिए खरीद रहे होते हैं। चलो, ये तो हो गई नेशनल लेवल पर बात। इंडिविजुअल लेवल पर एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20-30% पूरी लाइफ की इनकम का, सेविंग्स का 20-30% शादी पे बर्बाद कर देता है। एक कंसेप्ट चलता है रियल वैल्यू का, और एक होती है परसीव्ड वैल्यू। मैंने अपनी बेटी को पढ़ा के डॉक्टर बनाया, अब मुझे किसी से कुछ सुनने की जरूरत नहीं है कि मुझसे वो आके कहेगा कि देख बेटा तेरी बेटी कामयाब होगी, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो दवाई दे सकती है। तो ये तो रियल वैल्यू है। 10 लाख रुपए की शादी की बेटी की, शर्मा जी गुप्ता जी को इज्जत दे रहे हैं, गुप्ता जी शर्मा जी को इज्जत दे के कह रहे हैं कि देखो बेटा बढ़िया कर दिया तुमने, बहुत अच्छी शादी की है। इज्जत इज्जत आपस में खेल रहे हैं, क्योंकि वैल्यू कोई क्रिएट हुई नहीं है इससे। और शादी के लिए पैसा आता कहाँ से? वो जो उसकी पढ़ाई पे लगना था वही तो यहाँ पे यूज हो रहा है शादियों में। 5 करोड़ फीमेल फिटिसाइड जो इस देश में हुए हैं, उनका एक बहुत बड़ा रीजन ये शादी और दहेज रहा है। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी ये बर्बाद ही करता है आपको, और नेशनल लेवल पर भी बर्बाद ही कर रहा है। आपने किसी कैपिटलिस्ट की शादी देख ली है, उसने अपनी शादी में अब टोटल इनकम का 0.5% खर्च किया है, उसकी देखा देखी करने के चक्कर में आपने अपनी पूरी ही इनकम झोंक दी उसमें। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है दोनों ही लेवल पर। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइए कमेंट सेक्शन में।